Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we will do 5 angles, that is 60 degree, 30 degree, 120 degree and 90 degree and 45 degree, and we will do bisector also. So first we will do 60 degree and we will be requiring a pencil, compass, scale and eraser. So first of all we will take the scale and make a line, no matter what is the length of the line. So here we will put an arrow and this will be the point. This is A, this is B. Now अब हमने अपने हिसाब से कंपास खोल लेना है, पर मेक श्योर कि जितना आप कंपास खोलोगे उतना ही आपका पूरा एंगल बनाते समय रहना चाहिए. एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. और जहाँ पे लाइन और ये आर्क मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम नेम कर देंगे सी. लेबलिंग आप अपने आप भी कर सकते हो. अब हमने सी पे अपना कंपास रखना है और एक और आर्क बनानी है, वो लाइट बनानी है. और जब ये दोनों आर्क्स यहाँ पे मीट करेंगी तो जब वो मीटिंग पॉइंट पे आएंगी तो हमने डार्क आर्क बना देनी है और इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं डी. आप कुछ भी नेम कर सकते हो, EFGH व्हाटसोएवर. अब वी विल टेक द स्केल एंड वी विल जॉइन A and D like this, and this is our 60 degree. Alright, now we will make 120 degree. The same steps we will use. First we will make a line, no matter what is the length. यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे पॉइंट. मैं इसकी भी सेम लेबलिंग ही करूँगी. Now I'm going to take the compass. अब जैसे मैंने ये वाला बनाया था, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि पहले मैंने ये ए पे रखा फिर बनाया, इससे बना लिया. अब जब मैंने सी पे रखा तो मैंने इसकी ऐसे छोटा कर दिया या इसको बढ़ा दिया. ऐसा नहीं. जब आप ए पे रख के बना रहे हो, जब आप फर्स्ट पॉइंट पे रख के बना रहे हो और एंड तक ए उतना ही कंपास खुला होना चाहिए जितना शुरुआत में खुला था. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अब अगला एंगल बना रहे हो उसमें आपको चेंज करना आप कर सकते हो. तो जैसे इसमें मैंने चेंज कर लिया अपना, क्योंकि मेरा आ नहीं रहा था वो. फिर अब हमने ये वाले को भी सी कर देना है. अब ये सेम स्टेप हमने रिपीट करना है. ये सी पे रख के कंपास को हमने एक आँख बनानी है. अगर हम ए और डी को ज्वाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा 60 डिग्री, बट हमारे को बनाना है 120 डिग्री. तो इसलिए हम एक और आर्क बनाएंगे जब, और हमारा कंपास जो होगा वो होएगा डी पे लाइक दिस. और जब ये मीट करेंगी तो एक मैंने डार्क लाइन बना दी वहाँ पे और इसको मैं कर देती हूँ E. नाउ वी विल जॉइन A and E. And this is our 120 degree. Alright, now we will make 30 degree. Again we will do the same process. ये यहाँ पे मैंने अपना रखा स्केल और एक लाइन बनाई. दिस इज़ नॉट अ लाइन, दिस इज़ एक्चुअली अ रेडियस. इसको भी मैं सेम ही लेबलिंग्स करूँगी, नहीं तो फिर कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है. अब सेम प्रोसेस करना है हमने यहाँ से. ओह सो सॉरी. दिस विल बी सी. अब हमने सी पे ही अपना कंपास रखना है और एक आर्क कट करनी है. इस आर्क को हम हल्का सा ज़्यादा लंबा बना देंगे, ठीक है. अब ये इसको लेबल कर दो डी. अब ये डी पे रख के 120 डिग्री में क्या किया था, यहाँ पे आर्क कट करी थी, पर अब हमने यहाँ पे आर्क कट नहीं करनी. हमने ऐसे पूरा एक लेके जाना है, लाइट लाइट लाइट. जब हम ये वाली आर्क के पास आएंगे तो हमने डार्क करना शुरू कर देना है लाइक दिस. और इसको लेबल करना है ई. अब जो ये वाला पॉइंट बना ए एंड ई को अब हमने ज्वाइन कर देना है. तो ये जो हमारा बना ये हो गया 30 डिग्री. Alright, now we will make 90 degree. So for that almost सब कुछ हमारा सेम ही है. पहले हमने एक ऐसे रे बनानी है, फिर उसके बाद
एक आँख बनाई। अब ये सी पे मैं रखूँगी और ये यहाँ पे एक सेम ऐसे बनाऊँगी आँख। इसको आप थोड़ा लंबाई कर लो, बेटर रहेगा। और इसको मैं नेम कर देती हूँ डी। अब ये डी पे रख के एक हमने एक और आँख कट करनी है। अब ये वाली जो आँख है हम थोड़ी लंबी ले जाते हैं। ये देखो, जैसे मैं काफ़ी लंबी ले गई इसको, लाइक दिस। इसको लेबल कर दो टी। अब ये टी के ऊपर हमने अपना कंपास रखना है और एक आँख ये इसको कट करते हुए बनाएंगे हम। इसका नाम मैं रख देती हूँ एम। अब हमने ए और एम को ज्वाइन करना है। और एक रे बना देनी है एंड दिस इज़ आर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या किया, सबसे पहले एक रे बनाई हमने, एक आर्क बनाई, फिर सी पे रख के कंपास को कट किया जिससे डी बन गया। डी पे रख के एक और आर्क बनाई, कट किया जिससे टी बन गया। टी, अब हमने टी वाली आर्क को बहुत लंबा ले गए हम। फिर हमने टी पे रख के यहाँ से एक आर्क कट करी, तो अब ये दोनों का जो पॉइंट बन गया वो एम बन गया और ए और एम को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा 90 डिग्री बन गया। अब जो हमारा 45 डिग्री है वो भी सेम वे में बनेगा। 90 डिग्री तक तो हमने शो करना ही करना है उसमें, लाइक दिस। अगर 90 डिग्री क्लियर है आपको तो आपको 45 डिग्री भी बहुत आराम से आ जाएगा। इसको कर दिया मैंने सी। अब हमने सी पे रखना है और एक आर्क कट करनी है जो बन गया हमारा डी। अभी डी पे रख के एक और आर्क कट करनी है। इसको थोड़ा लंबा लेके जाना है। एम कर दो इसको। अब एम पे रख के हमने एक आर्क और कट करनी है जो हमारा एन बन गया। अब 90 डिग्री हमने हल्का सा आपको शो करना है तो आप कर सकते हो क्योंकि हमारा सारा ही उसी से बनेगा। तो एक डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और इसको आप छोटा सा लेबल कर सकते हो 90 डिग्री, ठीक है, या फिर रहने दो, मत ही लेबल करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने एक डॉटेड लाइन तो यहाँ पे शो करनी ही है जब ये और ये सी वाली आँख मिलेगी। अब हमने क्या करना है, जो ये इसको भी हमारे को नेम देना पड़ेगा। इसको नेम दे देते हैं हम टी। अब हमने टी पे अपना कंपास रखना है और ये आँख को कट नहीं करना, ये जो हमारी डी वाली आँख है ना उसको कट करना है। तो यहाँ से लाइट लेके गए, यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया, आपको दिख रहा होगा मैंने हल्का सा लाइट बनाया था यहाँ पे। अब देखो इसको कर देते हैं हम ओ। अब हमने ए और ओ को ज्वाइन करना है। ये बन गया हमारा 45 डिग्री। ऑलराइट, तो क्या किया, 90 डिग्री तक सेम प्रोसेसेस थे, बस हमने ये डॉटेड लाइन बना के ये वाला जो पॉइंट बना हमारा इससे एक आर्क कट कर दी बस, और उस आर्क को ए से ज्वाइन कर दिया, तो हमारा बन गया 45 डिग्री। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब हम 30 का बाइसेक्टर बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, ये जो हमने 30 डिग्री यहाँ पे बनाया था, हमने ये जो सी हमारा था इसके ऊपर हमने अपना कंपास रखना है। ये जो लंबी आँख बन गई है, मतलब ये हमने यहाँ तक आँख बनाई थी, अब हमने इसको लंबा ले जाना है और इसको ये नीचे तक ला सकते हो आप। उसके बाद अब ये जो हमारा ए और ई को जब हमने ज्वाइन किया था, ये यहाँ पे भी एक मीटिंग पॉइंट बन गया, इसको हम नेम कर देते हैं टी। अब हमने टी पे अपना ये कंपास रखना है और एक ऐसे आँख बना देनी है जो हमारी डी को कट करेगी। तो इसको हम नेम कर देते हैं ये पॉइंट को एम, एंड नाउ वी विल ज्वाइन ए एंड एम, ठीक है। अब मैं इसको फ्रेशली बना के दिखाती हूँ, इससे आपको शायद से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने एक ये रे बना लिया, मैं सेम ए पे रखूँगी, हमने मतलब पूरा प्रोसेस 30 डिग्री वाला ही करना है। ये बना ली मैंने। अब इसमें मैं लिखूँगी एम, लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब एम पे रख के एक आर्क कट करनी है लंबी सी,
अब ये वाला जो पॉइंट बन गया इसको कर दो डी। अब हमने डी पे रख के 120 में क्या था यहाँ पे कट कर दो, बट हमने यहाँ पे नहीं करना। 30 में क्या था, ये यहाँ पे कट करना है डी को। ये हो गया हमारा ई, ठीक है। ये एक बार ये डी को आप हल्का सा लंबा लेके चले जाओ लाइक दिस। अब ये एम पे रख दिया, अब हमने डी पे रखना है। ये एक आग बनाई थी ई वाली, नहीं सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, अब हमने ए और ई को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, जैसे हमने 90 डिग्री में किया था। और ये वाले पॉइंट को ज़रूर शो करना है जब हमारा ए एंड ई जब ये मिलेंगे ना यहाँ पे, तो हमने ये वाला पॉइंट ज़रूर शो करना है, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पे भी शो करना है हमारे को, जब ए और एम मिलेंगे और जब ए और ई मिलेंगे। अब हमने ये, इसको हम नेम कर देते हैं ओ। अब हमने ओ पे रखना है और डी की रे काटनी है लाइक दिस। इसको नेम कर दो आप जेड। अब हमने ए और जेड को ज्वाइन कर देना है। एंड दिस इज़ आवर 15 डिग्री। ऑलराइट, ये हमारा 15 डिग्री बन गया। ये आप डॉटेड लाइन में शो करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे अपना कंपास रखना है। ऑलराइट, अब हम बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसमें सबसे पहले हमने जैसे हम 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली हमने, ठीक है। लाइन सेगमेंट हो गई है ए एंड बी, पॉइंट्स का नाम। अब हमारे को पता नहीं इसका सेंटर, देखो सेंटर इतना तो हो नहीं सकता, दिस वुड नॉट बी द सेंटर, ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको अपना अंदाज़ा लगाना है कि हमने सेंटर से बड़ा कंपास खोलना है। तो आई गेस ये सेंटर से बड़ा हो गया, सेंटर यहाँ कहीं पे होएगा, पर मैंने ये सेंटर से बड़ा कर दिया अपना थोड़ा सा, ठीक है। ये अंदाज़ा है मेरा, ये मैंने बड़ा ले लिया, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं सेंटर कौन सा है, ये है किधर है, बट इमेजिन तो आप कर सकते हो ना कि ये शायद से मेरा सेंटर हो सकता है। तो मैंने इसको एज ए सेंटर ले लिया और इससे ज़्यादा बड़ा कर लिया। तो ये और ये इक्वल तो नहीं होंगे ना, बस ये आपको नोट करना है, नथिंग एल्स। ये लाइन मुझसे गलती से पड़ गई, पर ये पढ़नी नहीं चाहिए। अब हमने क्या करना है, बी ले लिया हमने, बी की एक ऐसे आर्क बनानी है लंबी सी, ठीक है। अब हमने ए ले लिया, ए के ऊपर रखा अपना कंपास और एक ऐसी आर्क बनानी है। अब हमने सेम प्रोसेस नीचे करना है, ये बी पे रखा, ये ऐसे बनाया, ए पे रखा, जस्ट अ सेकेंड, और नीचे और ऊपर हमारा सेम बनना चाहिए, ऐसे बना लिया, ठीक है। अभी हमारे 2 पॉइंट्स बन गए, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। ऑलराइट, अब हमने सी और डी को ज्वाइन करना है। लाइक दिस, सॉरी ये भी हमारी लाइन सेगमेंट ही होगी, ठीक है। अब आप मेजर करके देखो स्केल से कि ये हमने 10 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हमारी 10 सेंटीमीटर की थी। 10 का हाफ क्या होता है, 5, तो मीन्स 5 सेंटीमीटर। अब आप मेजर करके देखो कि क्या आपका सही आया। ये देखो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है, एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आया मेरा 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अंडरस्टूड। अब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना सीखेंगे, ऑलराइट। तो उसके लिए सेम प्रोसेस करना है हमारे को। ये हो गया हमारा, अब हम इसमें ले लेते हैं, हम 12 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और ये याद रखना है, आप साइड पे लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर, ये हमारे लाइन की लेंथ थी, ठीक है, लाइन सेगमेंट की लेंथ थी हमारी। अब हमने इनको नेम कर देना है एम और एन। अब हमने ये एन पे कंपास रखा, लाइन मारी, नीचे भी आप साथ ही में मार दो लाइन, ठीक है। ए पे एम पे कंपास रखा, लाइन मारी, यहाँ पे भी लाइन मारनी है लाइक दिस। ये 2 मीटिंग पॉइंट्स का नाम लिख दो, ए बी। ये हमने ए और बी को ज्वाइन करना है। तो जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हमारा सेम था, ठीक है। अब इसको मेजर करके देखो, 12 का हाफ क्या होता है, 6 सेंटीमीटर।
नाउ वी विल मेजर इट। तो ये देखो सेंटीमीटर 12 या यस, ये देखो मेरा एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर आया। और इस पॉइंट को भी हमने नाम करना है, एक्चुअली वो यहाँ पे मैं करना भूल गई, तो इसको एम कर दो, बट करना ज़रूर है इसको नाम, ठीक है, नेम ज़रूर देना है इसको। मैंने यहाँ पे इसको ओ दे दिया जैसे। अब हमने अपना कंपस ऑलराइट ओ पे रखना है कंपस अपना अब हमने, और एक आर्क बनानी है लाइक दिस, और ओ पे रख के बी वाली साइड पे भी एक आर्क बना दो लाइक दिस। अब एम पे रख के हमने आर्क बनानी है जो हमारी ओ वाली आर्क को क्रॉस कर रही होगी, और बी पे रख के सॉरी एन पे रख के एक आर्क बनानी है जो इसको क्रॉस कर रही होगी ओ की दूसरी आर्क को। सेम हमने नीचे कर लेना है लाइक दिस। मतलब देखो ना क्या हो रहा है, अब हमने एम पे रखा तो ये जो हमने एम की पहले वाली लाइन मारी थी वही आगे एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। अब हमने सेम ये ओ पे रख के ऐसे लाइन मारनी है, और ये एन पे रख के ये वाली लाइन को बड़ा कर देना है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स को नेम दो सबसे पहले, सी डी ई एफ, सो सॉरी, ठीक है। अब ये हमने सी और डी को ज्वाइन कर देना है, जस्ट अ सेकेंड। और ई और एफ को भी हमने सेम वे में ज्वाइन कर देना है। ओह सो सॉरी, नो 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 नो, सो सॉरी, अच्छे एरोज तो नहीं बनाने, मैं भूल गई थी, सो सॉरी। ये लाइन सेगमेंट्स है ना हमारी, आई एम रियली रियली सॉरी, एक्चुअली आई ओनली फॉरगॉट। ऑलराइट, तो अब हमने इसको 12 सेंटीमीटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज़ 1 2 3 and 4। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू मेक अ परपेंडिकुलर सेक्टर। ऑलराइट, सो अब हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। परपेंडिकुलर सेक्टर बनाना डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, परपेंडिकुलर सेक्टर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 15 डिग्री सीखा हमने।